पढ़ो इसको, क्या आएगा। एक पॉइंट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, नाम दिया उसको एस, और कहाँ पे कैप रखा हुआ है इसको, एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले रफ में समझते हैं। नीचे कुछ पानी वानी भरा हुआ है, यहाँ सोर्स में हमारे पास कुछ सोर्स रखा हुआ है, यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है, और इस सोर्स से लाइट बाहर निकल रही है। तो अब देखो, जब सोर्स से लाइट बाहर निकलेगी तो जो लाइट नॉर्मली गई वो बाहर जाएगी, जो लाइट इधर जाएगी उसमें रिफ्रैक्शन होगा, लाइट यहाँ जाएगी बाहर, जो लाइट यहाँ जाएगी उसमें और रिफ्रैक्शन होगा, बाहर जाएगी। इस पॉइंट पे लाइट इधर चली गई, और इस पॉइंट के बाद लाइट क्या हो गई, वापस चली गई। तो इसके बियॉन्ड लाइट वापस आ रही है। तो जो बंदा बाहर यहाँ बैठ के देख रहा है उसको कौन सी लाइट दिखेगी और कहाँ तक लाइट दिखेगी, जब तक लाइट बाहर निकल रही है। जिस डिस्टेंस से लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो गई मीडियम के अंदर, क्या उसको वो दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो कहां तक दिखेगी, ये जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन थी, इस पॉइंट तक लाइट दिखेगी। अब मान लो मैं सेंटर में बात करूं, यहां सोर्स था, ये ऐसे था लाइट, और यहां पे इधर फ्लैट हो गई वो, ठीक है। बट क्या ये इधर ही होगा, ये यहां भी तो हो सकता है, ये यहां भी होगा, लाइट निकली ऐसे और फ्लैट हो गई, ये आगे भी होगा और ये पीछे भी होगा। तो मैं टॉप से देखूंगा तो लाइट हर जगह निकल रही है, ठीक है। और जो कौन सी कंडीशन, क्रिटिकल एंगल कंडीशन, उसके बियॉन्ड क्या होगी, लाइट बाहर चली जाएगी। तो जब ऊपर दिखेंगे हमें शेप कैसी दिखेगी, ठीक है, लाइट ऐसे निकलेगी ना बाहर, लाइट कैसे बाहर निकलेगी, लाइट ऐसे बाहर निकल रही है, और वो जो शेप कवर किया उसने, उसके बियॉन्ड लाइट क्या होगी, सारी वापस आ रही है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसका डायग्राम बनेगा कि लाइट यहां से निकल रही थी और ऊपर एक कॉन टाइप बन रहा है, और इस कॉन के हर मोमेंट पे क्या बन रहा है, लाइट बाहर निकल रही है ऐसे। मैं सिर्फ दो दिखा सकता हूं, बाकी दिखेंगे नहीं, बनेगा ऐसा, नहीं बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को यहां बना के दिखाऊं एक बार फेयर करके, सेम चीज दोबारा से, मतलब वो कंडीशन जहां पे हमें सॉल्व करना है इसको, ये पार्ट है, लाइट यहां तक आ रही है, और ये हमारे पास जो है, इस पॉइंट से लाइट चली इधर, ठीक है, दिख भी रहा है, ये दिख तो रहा है। और लाइट इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगी, यहां से इधर चली गई, और इस पॉइंट पे आने के बाद लाइट क्या होगी, यहां से इधर चली गई। तो कैसी शेप बन रही है इसकी, ये ऐसी शेप बन रही है इसकी, ठीक है। ये शेप कैसी बन रही है, ऊपर से देखने पे, ये जो शेप है ऊपर से देखने पे, ये शेप हमें सर्कल दिख रहा है। ऊपर से जो टॉप व्यू है वो क्या है, सर्कल। तो ऊपर से देखने पे वो हमें क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इस सर्कल का एरिया निकालना है, कि कितना एरिया एक पर्सन को जो बाहर से देख रहा है उसको विजिबल होगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड लाइट में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट जो वापस चली गई वो तो नीचे जाएगी, तो उसको नहीं दिखेगी, उसको विजिबल पोर्शन कौन सा होगा, जो लाइट रिफ्रैक्ट होके बाहर आ रही है। तो इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये एंगल कितना है, और ये जो रे चली थी यहां से, ये रे अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, आईसी। और अगर ये आईसी है तो ये भी कितना होगा, आईसी। मुझे अगर ये एरिया निकालना है, अगर ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो मैंने मान लिया इस सेंटर से यहां तक की जो रेडियस है वो आर है, तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब मुझे किसी तरीके से रेडियस निकालनी है। मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है वो दे रखी है, शायद कितनी है, दे रखी है, ये रही 7 सेंटीमीटर हाइट। क्या मैं किसी तरीके से आई से निकाल सकता हूं, बताओ अब, क्या कोई तरीका है आई से निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है आईसी के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है 1/sin आईसी। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3, ये 4/3 है, तो यहां से साइन आईसी कितना आएगा,
साइन आई सी आएगा 1/n, n का उल्टा कर दिया तो कितना हो गया वो 3/4। यहाँ 4/3 मत कर देना, वही सेम मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि साइन एंगल आ गया तो ये हमेशा एक से कम आएगा। ठीक है, साइन आई सी आ गया 3/4। यहां तक क्लियर है। मुझे आर निकालना है। मुझे ये तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, और मुझे आई सी पता लग गया। देखो ये एंगल पता है आई सी, वो दे रखा है, आईसी पता है, ये पता है, ये पता है। इन तीनों में क्या लग सकता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग सकता है इस एंगल आईसी में, इस आर में और इसके अंदर? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर के अंदर क्या लगता है 10 लगता है। तो मैं यहां पे अभी ट्राई कर सकता हूं 10 आईसी लगाना। 10 आईसी क्या होगा, 10 होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही होगा। तो यहां से आर कितना आएगा, आर आएगा 7 इंटू 10 आईसी, निकलेगा सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि आर ये जो 7 है ये सेंटीमीटर में है, तो आर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इतना क्लियर है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि मुझे 10 आईसी चाहिए पर पता मुझे साइन आईसी है। तो क्या मैं साइन आईसी का यूज करके 10 आईसी निकाल सकता हूं? कैसे? तो अब देखो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया, ये एंगल आईसी है, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन आईसी के लिए कंडीशन आ गई। आप बच्चे बोलते हैं 5 आएगा, हाँ गलती करते हैं। ठीक है, तो 10 चाहिए ना, अगर ये 3 है ये 4 है, तो 16 में से 9 गए, क्या बचेगा 7, तो ये बचेगा √7। 5 नहीं आएगा, हाइपोटेनियस जब 4 है तो ये 5 कैसे आ जाएगा भाई, नहीं आएगा। ठीक है, हाँ होता है ये, 3 और 4 सुन के बच्चों के दिमाग से 5 ही निकलता है। ठीक है, वो कॉमन मिस्टेक है वो। तो क्या आएगा अब 10 आईसी यहां से 10 आईसी आएगा हमारे पास कितना, 3/√7, काट दिया, ये आएगा 3√7। कितना आएगा 3√7। ये क्या निकल गया, रेडियस। तो एरिया क्या आएगा, एरिया होता है πr², तो पाई कितना होता है 22/7, और इसका स्क्वायर आएगा 9 इंटू 7। तो कैंसिल, 7 7, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है।